गौरव जी, अम्बाला से। राधा वल्लभ श्री। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप अक्सर बताते हैं कि 20 वर्ष पहले आपकी स्थिति क्या थी और आज जो पर्व जैसा चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। गुरुदेव, क्या वो भी एक परीक्षा थी और ये भी एक परीक्षा ही है? और जो भक्त या संत अब आपसे इस पर्व के दौरान आपसे जुड़े हैं, कल ये पर्व अगर नहीं रहेगा तो कई बार सोचता हूं कि उन्हें ऐसा ना लगे कि सब खत्म हो गया, अब यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझ जैसे संसारिक जीवों को बहुत जल्दी जो खुश हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, उनके कल्याण के लिए दो शब्द कहें। इनका भाव है कि मतलब आज तो इतना पर्व जैसा हो रहा है, सुबह से कीर्तन और ये सब। हाँ जी। तो इसी में निकल चले ना, आंधी आई है कृपा किसी में। तिनका भी बहुत ऊंचाई पर चला जाता है हवा के संयोग से। सबके चरणों के नीचे दबा रहने वाला तिनका कहो मंदिर की चोटी पे जाके बैठ जाए। ये उस तिनके का प्रभाव नहीं है, इस वायु का प्रभाव है। जैसे इस समय भगवान निमित्त किसी को बनाते हैं, चाहे वो इसको निमित्त बना दें, आपको निमित्त, किसी को निमित्त बनाते हैं। भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात्महं वंदे परमानंद माधव। इस समय भगवान ने इसे निमित्त बनाकर इस ढांचे को अपना विस्तार, अपना मंगल करवा रहे हैं। निकल चलो इसी में, आगे के लिए काहे रास्ता सोचो। गुरुदेव, ये जो कलयुगी जीव है ना, ये जब ये देखता है ना कि आज बड़ी वाहवाही हो रही है, बड़ा, तो ये वहां आकर्षित हो जाता है। कलयुगी हम जैसे जो हैं, कल 20 वर्ष पहले आप बताते कि कुछ नहीं था, आज जय जयकार हो रही है। जी जी। जो जीव हम जैसे कलयुगी अब ये देख के जुड़े हैं, कल जब ये पर्व नहीं रहेगा तो उनको लगेगा यार यहाँ सब खत्म हो गया, यार अब कुछ और ढूंढो। जी। लेकिन यहाँ का एक बार, अगर एक बार संग हो गया है, महत संगस्त दुर्लभ हो अगम्यो और अमोघस्य, निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। उसे दूसरी जगह भागना ही नहीं पड़ेगा, चाहे 5 मिनट संग किया हो। अगर 5 मिनट संग किया है तो उसको भागना नहीं पड़ेगा। और हम आपको एक बात और बता दें, प्रेमानंद मरण धर्मा नहीं होता, प्रेमानंद अविनाशी होता है। प्रेमानंद, विषयानंद मरण धर्मा होता है। ये शरीर भले चला जाए, लेकिन ये प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में तब तक बैठा रहेगा जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हो जाएगा। ये बात पकड़ लेना। ये शरीर तो हो सकता है आज नहीं तो कल चला जाए, किडनी फेलियर शरीर है, लेकिन अगर 5 मिनट आपने सत्संग किया जीवन में तो अमोघस्य, वो आपको चैन से नहीं रहने देगा, वो आपको भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेगा। अगर सच्चाई है, कहीं सच्चाई है, तो ये परम सत्य समझ लो। एक बार यदि महापुरुष का संग हो जाए तो निश्चित उसका परम कल्याण हो जाता है। एक बार। गुरुदेव, मैं 365 दिन शराब पीता था, मंगलवार हफ्ते में आता ना, तो हम दोनों को ऐसा लगता था पता नहीं क्या हो गया यार, आज मांस नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, हम पिछले साल आए पहली बार यहाँ पे, और आश्रम में आते ही हमारे अंदर से आई कि आज से सब कुछ बंद। बच्चों को, मैं अपने 7-8 साल के बच्चों को वहां लेके जाता था, उनके सामने मीट कटवाता था। मैं ये सोचता था कि इससे इनका मन जो है ना वो दृढ़ होगा, क्योंकि बुरा मैं बता रहा हूँ ना कि मन पक्का होगा कि ये बकरा मुर्गा सामने कटते हुए देखेंगे ना तो इनका मन जो है बलवान होगा, ये किसी भी परिस्थिति में। वो स्थिति थी मेरी। आज बिल्कुल राधा राधा है, कंठी माला डाल ली, दीक्षा हो गई, आपकी कृपा है। हाँ, भगवान का बहुत कृपा प्रसाद है। किसी जन्म में आप सुधर गए, इसी जन्म में प्रायश्चित, ये पक्का निश्चिंत रहे। देखो, एक हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। किसी को साधना का बल होता है, किसी को ज्ञान का, किसी को योग का बल होता है, और हम लोगों को राधा रानी का बल है। हम कई बार बता चुके हैं कि हरि हमारे प्रभु जो हमारे हैं, जब हम बार बार गलत करते तो उनको गुस्सा आ जाती है कि अच्छा आप तुमको हम दंड से सुधारेंगे। लेकिन मेरी किशोरी जी को कभी गुस्सा नहीं आती। ने कहो न रिस कहो भूल हो न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखा से। जब हरि जू लाल जू कि अब ये दुष्ट ऐसे नहीं सुधरेगा, तो श्री जी फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हमें बचाने के लिए। तो ऐसी अलवेली सरकार के हम शरण में हैं। उन्हीं के वादे के अनुसार हम आपसे कह देते चिंता मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री जी हमारी बहुत करुणामयी है। उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते अपने में कोई सामर्थ्य नहीं। कई बार कहा है रेल के डिब्बा में कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन इंजन से ज्यादा लोगों को ढोके डिब्बा ही ले जाता है, ले जाता है ना। इंजन में 2-4 लोग होते हैं, डिब्बा में सैकड़ों लोग होते हैं। हम लोग डिब्बा है पक्का, हाँ डिब्बा है, पर बहुत बड़े इंजन से जुड़े हैं।
उसी इंजन के प्रभाव से हम कहते हैं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, अगर आप सच्चाई से हमारी बात समझ लेंगे और नाम जप करेंगे तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अंदर ही अंदर आपके ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। मन ना गुरुदेव हरा देता कई बार। एक आपकी ना वीडियो देखी थी, शायद हितधाम की थी, आप अपने एक संत जो दीक्षित थे उनको समझा रहे थे कि अगर हमने प्रण ले लिया, संकल्प ले लिया, तो तुम वो चाह के भी नहीं कर सकोगे जो नहीं करना चाहिए। मन ना कई बार करवा देता है। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि थोड़ा सा मेरे पे, हम दोनों पे, मैं कहूंगा नालायक बच्चों पे थोड़ा ध्यान। नहीं, तुम दोनों क्यों, हम तो सबको प्यार कर रहे हैं, सबको प्यार कर रहे हैं। हाँ, आप चिंता न कीजिए। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप भजन में चल रहे हैं तो आपके मन में जो गंदगी उठती है साफ हो। वो, हाँ साफ, वो डिलीट करने के लिए है, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं। इसलिए घबराना नहीं, नाम जप करना। अगर कोई भी चूक हो जाती है तो क्यों हुई इस पर विचार करना, चूक पर विचार मत करना, और उस क्यों को सुधार लेना। और हमसे गलती होती ही रहेगी, लेकिन हम ऐसी जगह हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। हमारे प्रभु गलतियों की तरफ नहीं देखते। अगर हमारी गलतियों की तरफ देखें तो हम कभी भगवत प्राप्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे। वो बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे कृपालु के साथ धोखेबाजी ना करें, हम उनकी कृपा को रौंदे ना, उनके प्रतिकूल न चलें। तो छोटी मोटी जो हमसे त्रुटि होती है वो क्षमा करके हमें इसी जन्म में इस संसार से मुक्त कर देंगे। नहीं, आगे जो आने वाला समय है वो बहुत भयावह आने वाला है। अब जो समय आगे आएगा, अभी तो 4,32,000 में 5,000 वर्ष हुए कलयुग के, इसके आगे जो समय आने वाला है, कलयुग का बड़ा तांडव होगा। बड़ा नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार बढ़ते चले जाएंगे और सत्य विचार देने वाले नहीं मिलेंगे, बिरला ही कोई। शास्त्रों में लिखा, जो जितना नौटंकी नाटक कर लेना उतने भीड़ वहां इकट्ठा होगी। आप ये भी बात समझ लो। ये तो आश्चर्य है कि आप केवल अध्यात्म की बात सुनने आए हैं। यहाँ किसी को वादा नहीं किया जाता कि तुम्हारा रोग ठीक होगा, किसी को जंतुर नहीं दिया जाता और प्रसाद भी नहीं दिया जाता, क्योंकि इतनी सामर्थ्य है लेकिन सबको प्रसाद दे सके। लेना ल देना मगन रहना, वाणी का प्रसाद लो और आनंद मंगल लो। हमें लगता है कि ये जो इस समय अवसर आया है, अगर इसमें हम अपने मन भाव को सुधार लें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। हाँ, संसार की ऐसी मतलब पाखंड में ही वृत्तियां बढ़ रही, पूछो मत, गुस्सा लगती है, गुस्सा लगती है। हम संत के पास जाते हैं सत्य वस्तु जानने के लिए, कोरा नाटक चल रहा है और लोग फंस रहे नाटक में, अच्छी तरह फंस रहे हैं। ये नौटंकी नाटक में मत फंसो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, अपने दुख सुख को भोग लो और आगे बढ़ो। आज समय बहुत परे, इसीलिए कह रहे हैं आगे जो समय आने वाला है, छोटे छोटे ऐसे पाखंड फैलाए जा रहे हैं जिनमें लोगों को भगवान से अविश्वास हो रहा है, लोगों को इस धर्म से अविश्वास हो रहा है, संतों के प्रति जो हमारी भगवान की बुद्धि है कि साक्षात भगवान, वो अविश्वास हो रहा है। कैसा कलिकाल तांडव कर रहा है। अभी 5,000 वर्ष हुए हैं, आगे क्या होगा 4,32,000 में, अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा है। इसलिए अभी कल्याण कर लो, आगे चलकर वो महापुरुष नहीं मिलेंगे जो सतमार्ग बता के भगवत प्रेम प्रदान कर दे। बड़ा दुर्लभ होंगे भी तो अपने एकांत सेवन करके अपना कल्याण कर लेंगे, क्योंकि समाज मानने वाली नहीं। आप देखो, कभी संतों को ऐसा मारा गया हो, ऐसा हमको प्रमाण नहीं मिलता कि 100 आदमी और घेर कर जानवर की तरह मार डाला, जानवर की तरह मारे जाते। आपको लगता है कि गलत है तो आप बंदी बना लीजिए, आप दिन में कानून के हाथ समर्पित करके उनकी जानकारी करवा लीजिए। अगर वो गलत हो तो कानून दंड दे देगा, लेकिन जानवरों की तरह घेर कर मारना या मार डालना ये तो नहीं है। तो कल ऐसा समय आएगा कि जो धर्म के विपरीत होगा। इसलिए अभी भजन करके मुक्त हो जाओ, भगवान को प्राप्त हो जाओ।